वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और आज की क्लास में मैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए बताऊंगा कि आप किन किन टॉपिकों पर अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही इससे अगली क्लास में आपको किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर डिटेल्स में भी बताऊंगा कि उस पर प्रेजेंटेशन को आप कैसे तैयार कर पाएंगे। विद्यार्थी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि जो इंटरनल असेसमेंट है उस इंटरनल असेसमेंट में आपको प्रेजेंटेशन तैयार भी करनी है और उसको प्रेजेंट भी करना है। तो दोनों ही काम आपके स्तर से मुझे लगता है थोड़े से मुश्किल हैं, तो कोई बात नहीं, काम को मैं आसान कर देता हूं। और आज पहले उन टॉपिक पर मैं बात करूंगा कि किन किन टॉपिक पर आप प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हैं। तो टॉपिक्स को मैंने मोस्टली इंग्लिश में लिखा है, मैं हिंदी में भी उनको ट्रांसलेट कर दूंगा। इसके अलावा इन टॉपिक से अतिरिक्त भी जो हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी मैं अगली क्लास में बताऊंगा कि उस एक पर्टिकुलर इनसे अतिरिक्त 10 टॉपिक और भी हैं जिन पर प्रेजेंटेशन आसानी से बनाई जा सकती है और उसको आसानी से प्रेजेंट भी किया जा सकता है। आप जानते होंगे कि समाज शास्त्र एक ऐसा विषय है कि जो हमारी डे टू डे की जो लाइफ है उससे जुड़ा हुआ है। उन चीजों को हम हर दिन समाज में उनसे हम रूबरू होते हैं, उनसे इंटरेक्ट होते हैं, उनको देखते हैं, उनको रियलाइज करते हैं। तो उन्हीं के बारे में हमें लिखना है, ऐसा नहीं है कहीं अलग से कुछ हमें ऐसा लिखना है इसमें पड़ेगा। तो कौन कौन से 10 टॉपिक हो सकते हैं जिन पर आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो पहला टॉपिक एकदम बहुत ही आसान है, यहाँ पे रखा गया है कि द इमरजेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन। समाज शास्त्र का उद्भव और उसका विकास एक विषय के रूप में किस तरह से हुआ है, ये आप एक अपनी प्रेजेंटेशन का टॉपिक बना सकते हैं। और इसमें आप आसानी से बता सकते हैं कि कैसे विभिन्न स्तरों से गुजरता हुआ समाज शास्त्र यहाँ तक पहुंचा है, कैसे फ्रांस की क्रांति हुई, कैसे इंडस्ट्रियल क्रांति हुई और उसके परिणाम स्वरूप समाज शास्त्र एक विषय के रूप में हमारे सामने आया है। तो सबसे आसान ये मुझे लगता है प्रेजेंटेशन के लिए टॉपिक है जिसको आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो इंग्लिश में जो मीडियम के विद्यार्थी हैं वो द इमरजेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन, इस टॉपिक के अंतर्गत अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। और हिंदी के जो विद्यार्थी हैं वो इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लेंगे कि समाज शास्त्र एक विषय के रूप में कैसे उसका उद्भव हुआ और कैसे उसका विकास हुआ। इस तरीके से वो इसको मॉडिफाई करके हिंदी में भी इस पर आसानी से लिख सकते हैं। दूसरा टॉपिक है, ये जो हमारा पेपर है थिंकर्स वाला, थॉट्स वाला, उसी से रिलेटेड है कि सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, सी राइट मिल्स, है ना, सी राइट मिल्स एंड इट्स कॉन्टेम्परेरी रिलेवेंस। इस पर भी आप अपना प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। थर्ड टॉपिक है ऑगस्ट काम्टे एंड द लॉ ऑफ थ्री स्टेज, अर्थात जो ऑगस्ट काम्टे हैं उन्होंने जो एक थॉट्स दिया है जिसको कहते हैं लॉ ऑफ थ्री स्टेज, अर्थात 3 स्तरों का नियम। हिंदी के विद्यार्थी हैं वो ऐसे लिख सकते हैं ऑगस्ट काम्टे और 3 स्तरों का नियम, आप बना सकते हैं इस पे। चौथा टॉपिक है इसमें इमाइल दुर्खीम, डिवीजन ऑफ लेबर एंड सोशल सोलिडारिटी। इमाइल दुर्खीम का जो थॉट्स है डिवीजन ऑफ लेबर एंड सोशल सोलिडारिटी, तो उस पर आप बना सकते हैं। पांचवा टॉपिक है कार्ल मार्क्स, हिस्टोरिकल मेटरलिज्म एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट, अर्थात कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है हिस्टोरिकल मेटरलिज्म, अर्थात ऐतिहासिक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष। आप पूरे इस टॉपिक को लेकर के भी बना सकते हैं और आप चाहते हैं तो इसमें इसको 2 भाग में भी कर सकते हैं, जैसे कार्ल मार्क्स हिस्टोरिकल मेटरलिज्म, इस पर भी पूरी प्रेजेंटेशन आपकी आसानी से बनाई जा सकती है। और कार्ल मार्क्स एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट, कार्ल मार्क्स और वर्ग संघर्ष, इस पर भी पूरी प्रेजेंटेशन आप दे सकते हैं। इसके अलावा अगला टॉपिक है मैक्स वेबर, प्रोटेस्टेंट इथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, इस पर भी आप बना सकते हैं। इसके अलावा टॉपिक नंबर 7 है इसमें कल्चर एंड सोसाइटी, संस्कृति और समाज, एलिमेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस, अर्थात उसके तत्व क्या है, विशेषताएं क्या है और उसके कार्य क्या है, फंक्शंस क्या है, प्रकार क्या है। तो इस पर भी आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम के विद्यार्थी अपने अलग अलग बना सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के सेम लिख सकते हैं इसको, कल्चर एंड सोसाइटी, एलिमेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस। और हिंदी के विद्यार्थी संस्कृति और समाज, संस्कृति और भारतीय समाज, उसके तत्व, उसकी विशेषताएं और उसके प्रकार, इस तरह से आप बना सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें सोशलाइजेशन एंड इट्स एजेंसीज, अर्थात समाजीकरण क्या है और उसकी प्रमुख एजेंसियां क्या है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यमिक विद्यार्थियों के लिए टॉपिक है। अगला टॉपिक ये आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी का पेपर है, उससे रिलेटेड है रिसर्च मेथड्स इन सोशियोलॉजी, है ना, सर्वे, इंटरव्यू एंड ऑब्जर्वेशन, अर्थात रिसर्च मेथड्स समाज शास्त्र में
जो शोध है, सामाजिक शोध है, उसकी प्रविधियां क्या है, मेथड्स क्या है उसके, उसमें सर्वे क्या है, इंटरव्यू क्या है, सर्वे मीन सर्वे या उसको हिंदी में हम कहेंगे सर्वेक्षण, इंटरव्यू, इंटरव्यू को लिए क्या कहेंगे, इंटरव्यू को इंटरव्यू कह सकते हैं आप, या इंटर और व्यू, आंतरिक है ना, व्यू कहते हैं देखना, जिसका अगर हिंदी रूपांतर करते हैं ना, तो इंटरव्यू का मतलब यही होता है कि किसी भी, जब आप शोध करते हैं तो शोध के समय जब आप किसी का इंटरव्यू करते हैं तो उसका मतलब, जो इंटरव्यू जो शब्द है वो दो शब्दों के कॉम्बिनेशन से मिला है, एक शब्द है इसमें इंटर, दूसरा है व्यू, अर्थात आंतरिक रूप से झांकना, अर्थात उसके अंदर क्या है उन चीजों को निकलवाना इंटरव्यू कहलाता है। इसी तरीके से ऑब्जर्वेशन, तो आप इस टॉपिक पर भी बना सकते हैं, दोनों ही माध्यम के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयुक्त टॉपिक है, रिसर्च मेथड्स इन सोशियोलॉजी, सर्वे, इंटरव्यू एंड ऑब्जर्वेशन। और नेक्स्ट टॉपिक है इसमें लास्ट, सोशल स्ट्रक्चर एंड चेंज, सामाजिक संरचना और परिवर्तन, कंसेप्ट्स एंड थ्योरीज। तो दोनों माध्यम के विद्यार्थियों के लिए ये टॉपिक भी है। तो इस तरह से आपके जो 3 कंपलसरी पेपर हैं आपके एमए फर्स्ट सेमेस्टर में, तीनों से ही मैंने इन टॉपिकों को यहां पर उठाया है। फर्स्ट पेपर और आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला जो पेपर है उसके टॉपिक्स कुछ कम है, और जो मेरा अपना पेपर है जो मैं आपको पढ़ाता हूं उसके टॉपिक्स इसमें कुछ ज्यादा हैं। तो आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी टॉपिक लेकर के आप अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हैं। तो अगर कोई क्वेरी है आपकी तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उस पर और विस्तार से आपको समझा सकूं। इसके अलावा अगली जो क्लास होगी उसमें किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर मैं आपको पूरी प्रेजेंटेशन तैयार करके आपको बताऊंगा कि किन किन बिंदुओं के तहत अपनी उस प्रेजेंटेशन को आप बनाएंगे, जिससे कि वो और ज्यादा अट्रैक्टिव, और ज्यादा ज्ञानवर्धक, और ज्यादा अच्छे से विद्यार्थियों को समझने में आसान रहे, आपको समझने में आसान रहे, साथ ही आपके जो शिक्षक हैं उन पर भी उसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़े। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टू मी, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब इसको जरूर कर लीजिएगा, विशेष अपील है मेरी जुड़ने के लिए। थैंक यू वंस अगेन, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।